कुछ तारीखें ना वो सिर्फ कैलेंडर पर नहीं होती, वो जख्म बनकर रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही रात की बात करेंगे। एक ऐसी रात जिसने एक पूरे शहर की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया और दुनिया को दिखाया कि कॉर्पोरेट लापरवाही का सबसे भयानक चेहरा कैसा होता है। तो चलिए भोपाल गैस त्रासदी की कहानी को परत दर परत समझते हैं। बात है 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात की। एक ऐसी रात जो भारत के इतिहास पर एक ऐसा दाग छोड़ गई जो आज तक नहीं मिटा है। जरा सोचिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। सब कुछ बिल्कुल आम था। लगभग 10 लाख लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हवा में एक खामोश जहर घुल चुका है जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा है, और ये कि कई लोगों के लिए अगली सुबह कभी नहीं आएगी। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात हुआ क्या। देखिए, इस पूरी तबाही का सेंटर था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का एक पेस्टिसाइड प्लांट, और यहीं पर सेफ्टी में एक ऐसी चूक हुई जिसने मौत का पूरा सामान तैयार कर दिया। इस पूरी त्रासदी के केंद्र में था एक केमिकल, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे शॉर्ट में MIC कहते हैं। ये इतना इतना जहरीला था कि बस हवा के संपर्क में आते ही एक जानलेवा गैस बन जाता था। वैसे तो इससे कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स बनते थे, पर उस रात विडंबना देखिए, ये खुद इंसानों के लिए कीटनाशक साबित हुआ। यकीन करना मुश्किल है, पर उस एक रात में प्लांट के टैंक से करीब करीब 40 टन MIC और दूसरी जहरीली गैसें लीक हो गईं। सोचिए, 40 टन! ये एक ऐसा दुश्मन था जो दिखाई नहीं दे रहा था, बस हवा में फैलता जा रहा था। और ये जहरीला बादल हवा के साथ बहता हुआ चुपचाप शहर की बस्तियों पर छाने लगा, खास तौर पर उन इलाकों में जो प्लांट के बिल्कुल पास थे, जहां बहुत घनी आबादी थी। हजारों लोग सो रहे थे। ये मौत का एक ऐसा खामोश बादल था जिसकी ना कोई आवाज थी, ना कोई चेतावनी। जब भी कोई टेक्निकल फेलियर होता है ना, उसकी सबसे भारी कीमत इंसानों को ही चुकानी पड़ती है। और भोपाल ने जो कीमत चुकाई, उसकी तो मिसाल मिलना भी मुश्किल है। चलिए अब देखते हैं कि इस त्रासदी ने इंसानी जिंदगियों पर कितना भयानक और दर्दनाक असर डाला। गैस लीक के बस कुछ ही घंटों और दिनों के अंदर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 8,000 लोग अपनी जान गंवा बैठे। बहुत से लोग तो अपनी नींद से कभी उठ ही नहीं पाए, और जो जागे वो सड़कों पर भागे, लेकिन उस जहरीली हवा में घुटकर दम तोड़ दिया। शहर की सड़कें लाशों से भर गई थीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मौत का ये सिलसिला थमा नहीं। एक अनुमान के मुताबिक गैस के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की वजह से मरने वालों का कुल आंकड़ा 20,000 से भी ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ एक रात की तबाही नहीं थी, ये तो दशकों तक चलने वाला एक नरसंहार था। और जो लोग बच गए, समझिए उनकी जिंदगी जीते जी नरक बन गई। सांस की कभी न खत्म होने वाली बीमारियां, आंखों की रोशनी चली जाना, अंधापन, नर्वस सिस्टम का डैमेज हो जाना, वो जहर उनके शरीर में बस गया था। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि इसका असर उनकी अगली पीढ़ियों तक पहुंचा। बच्चे जन्म से ही बीमारियों के साथ पैदा होने लगे। और इसी तबाही के बीच से न्याय के लिए एक लड़ाई शुरू हुई। एक ऐसी लड़ाई जो आज तक चल रही है। अपने लोगों के लिए, अपनी बर्बाद हो चुकी जिंदगियों के लिए पीड़ितों ने जवाबदेही और मुआवजे की एक बहुत लंबी, बहुत थका देने वाली जंग लड़ी है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन था? सीधे तौर पर एक अमेरिकी कंपनी, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन यानी UCC। और मामला और पेचीदा तब हो गया जब सालों बाद इस कंपनी को डाउ केमिकल नाम की दूसरी बड़ी कंपनी ने खरीद लिया। इससे जवाबदेही तय करना और भी मुश्किल हो गया। और यहीं पर न्याय का तराजू कितना बिगड़ा हुआ है वो साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ थे 20,000 से ज्यादा लोग जो मर गए, पीढ़ियां जो बीमारियों से जूझ रही हैं, और जमीन और पानी जो जहरीले हो गए। और दूसरी तरफ कंपनी की प्रतिक्रिया, 1989 में सिर्फ $470 मिलियन का एक सेटलमेंट। कई लोगों ने इसे मजाक बताया, जैसे जख्मों पर नमक छिड़कना। और तो और कंपनी का जो CEO था वॉरेन एंडरसन, उसे कभी भी मुकदमे के लिए भारत लाया ही नहीं जा सका। देखिए, भोपाल अब सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसी सीख है जिसे अगर हम भूल गए तो ये पूरी इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक होगा। तो आइए अब ये समझते हैं कि आखिर भोपाल दुनिया के लिए इतना जरूरी सबक क्यों बना हुआ है। ये कोई पुरानी बीती हुई बात नहीं है। 1984 में वो हादसा हुआ, फिर 1989 में वो विवादास्पद सेटलमेंट हुआ, और आज इतने दशक बीत जाने के बाद भी वहां के पीड़ित और एक्टिविस्ट आज भी लड़ रहे हैं।
सही मुआवजे के लिए, बेहतर इलाज के लिए और उस जहरीली जमीन को पूरी तरह साफ करवाने के लिए। तो सवाल ये है कि हम भोपाल से सीखते क्या हैं? सबसे बड़ी और कड़वी सीख तो ये है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक बेहद ज़रूरी चीज़ है। ये हमें कॉर्पोरेट जवाबदेही के बारे में सिखाता है, ये पर्यावरण की सुरक्षा की अहमियत बताता है, और सबसे ऊपर ये हमें इंसानी जिंदगी की कीमत का एक बहुत दर्दनाक सबक देता है। तो कुल मिलाकर भोपाल गैस त्रासदी कॉरपोरेट लालच और लापरवाही का एक जीता जागता भयानक उदाहरण है, एक स्मारक है जो हमें याद दिलाता है कि क्या गलत हो सकता है। इसीलिए आज ये दुनिया भर में एक केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाता है, ताकि ऐसी गलती फिर कभी कहीं ना दोहराई जाए। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज लगभग 4 दशक हो चुके हैं, पर जब हम आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और कॉर्पोरेट लापरवाही की खबरें सुनते हैं, तो क्या हम वाकई कह सकते हैं कि दुनिया ने भोपाल से सबक सीख लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।